बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में शादोबाद रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं कड़क भिंडी। बड़े मज़े की होती है ये। आधा किलो हमने भिंडी ले ली थी, एक प्याज ले ली और उसको काट लिया है, और 2 टमाटर लिए हैं, और भुना हुआ ज़ीरा पिसा हुआ, और मसाला जो हमने मिर्चों में भरा था वो लिया है, और ये घर का मसाला है। हल्दी है, ज़ीरा और कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, और हमने थोड़ा सा काला नमक भी रखा है। अच्छा, इनको मैंने भून लिया है, और मैं प्रोसेस आपको बताती हूँ कि मैंने इनको किस तरह से फ्राई कर लिया है। भून लिया, मैं कह रही हूँ फ्राई कर लिया। अच्छा, ये तेल मैंने अच्छा खासा लेके और आधा किलो भिंडी को काट लिया था बीच में से। और तेल देख लें गरम है या ठंडा। ठंडे तेल में मत डालिएगा, थोड़ा सा गरम हो जाए तेल तो उसमें शामिल कीजिएगा। अच्छा, मैं सब्ज़ी ज़्यादा लाती हूँ तो काट के बना के डीप फ्रीज़र कर देती हूँ, ताकि मुझे वक्त ज़रूरत फ़ौरन मिल जाए। तब मैंने काट के भिंडी फ्रिज में रख दी थी, 2 दिन की है, तो ये थोड़ी सी नरम हो गई थी, तो मैंने उसको 15 मिनट में फ्राई किया है। आप लोग 10 मिनट में हो जाएगा या 5 मिनट में, आपकी अगर फ्रेश भिंडी है तो। ये इस तरह से डाल के तेल में और अच्छी तरह से उसको फ्राई कर लीजिए, और ज़्यादा कड़क नहीं कीजिएगा, थोड़ी सी नरम रहनी चाहिए। कड़क बिल्कुल भिंडी कर लेंगे तो फिर थोड़ी सी सख्त हो जाएगी और चबाने में भी जैसे प्रॉब्लम करेगी। तो ये मैंने थोड़ी सी नरम रखी थी भिंडी। एक तो मेरी डीप फ्रीज़र की थी तो इस वजह से और नरम थी वो। और अगर आपकी भिंडी कड़क हो जाए तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। अच्छा, 2 दफ़ा मैंने ये भिंडी को किया था, क्योंकि तेल मेरे पास थोड़ा कम था, तो इसलिए मैंने। और ज़्यादा सारी भिंडी डाल देंगी तो सब नरम पड़ जाएंगी, कड़क नहीं होंगी, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी 2 बैच करके डालेंगी तो जल्दी आपकी भिंडी फ्राई होगी। अच्छा जनाब, हमारी जल्दी से भिंडी फ्राई हो गई फटाफट। ये देखें, एक बैच मैंने निकाल लिया था और दूसरा बैच मेरा फ्राई हो रहा था। अच्छा जनाब, ये देखिए मेरी भिंडी कितनी प्यारी लग रही है, और लाइट हमारी घर की गई हुई थी। ये मैंने मोबाइल में ही बनाई है वीडियो, तो इस वजह से भिंडी थोड़ी सी डार्क लग रही होगी कलर की वजह से। और ये एक प्याज हमने तेल में डाल के फ्राई कर ली थी, सौते कर ली थी। और जब ये फ्राई हो जाए तो उसमें हम डाल देंगे ज़ीरा। ये थोड़ी सी हल्की सी फ्राई हुई थी तो मैंने ज़ीरा डाल दिया था। और जनाब, इसको मैंने ज़्यादा नहीं भुना था, हल्का ही से रखा था, और उसमें टमाटर शामिल कर दिए थे। टमाटरों को हमेशा जब आपको पानी नहीं डालना हंडिया में तो मोटे काटें, इस तरह से जैसे मैंने काटे हैं, क्योंकि इसमें मॉइस्चराइज़र ज़्यादा होता है, यानी कि पानी ज़्यादा होता है, तो ये जब थोड़ा सा फ्राई होते हैं तो पानी छोड़ देते हैं। इसको मैं भूनूंगी और उसके बाद मसाले डालना शुरू कर दूंगी। मैंने कुटी हुई मिर्चें डाली हैं। अब मैंने डाला है चाट मसाला और हल्दी पाउडर डालूंगी। ये हल्दी पाउडर है आधी चमची, ज़्यादा नहीं डाला है मैंने, क्योंकि हमारी हल्दी जो है ना वो बहुत डार्क कलर की है। अच्छा जनाब, अब हम उसमें शामिल कर देंगे जो मसाला मैंने घर का बनाया हुआ है, वो आधी चमची मिला दिया। इसमें धनिया है, सौंफ है, ज़ीरा है और मिर्चें हैं, उसमें ये था। और ये मैंने मिर्चें जो भरी थी, जो मेरी वीडियो पहले की है आप देखेंगी, तो वही मसाला है। इसमें थोड़ा सा मैंने चटपटा करने के लिए आधी चमची ये मसाला शामिल कर दिया। अगर ना भी डालें ये दोनों मसाले तो कोई मसला नहीं है, चाट मसाला ज़रूर डालें, क्योंकि हमें थोड़ी सी चटपटी करनी है भिंडियों को, तो इसलिए ज़रूर डालें। और नींबू छिड़केंगे तो और ज़्यादा अच्छा मज़ेदार होगा। अच्छा जनाब, ये टमाटर देखें गल गए हैं
और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी भिंडी। भिंडी शामिल करूंगी तो ये बिल्कुल लेवल में हो जाएगा और अच्छी तरह। अगर आपकी भिंडी कड़क होती है तो उसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी आप शामिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये मैंने काला नमक थोड़ा ही सा डाला था, ज़्यादा डालूंगी तो फिर वो ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से मैंने नहीं डाला। अच्छा, ये भिंडी मैंने इसमें शामिल कर दी है और इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छी तरह से। ताकि भिंडी अच्छी तरह से इसके अंदर शामिल हो जाए और मसाला और ये दोनों एक जाम हो जाए। मैंने नमक एंड में डाला है और जनाब ये हमारी भिंडी को मिक्स कर लेंगे नमक इसमें और इसको हमने डिश आउट कर लेंगे। ये हमारी भिंडी तैयार हो गई है। ये देखें कितनी प्यारी लग रही है भिंडी, बहुत मज़े की है और इसमें नींबू छिड़क के खाएंगे तो और ज़्यादा अच्छी मज़े की। नान से खाएं, रोटी से खाएं, चपाती से खाएं, ये आपकी मर्ज़ी है, और नींबू छिड़क के खाएं तो बहुत मज़े की है। ये बनाइएगा, खाइएगा, सबको खिलाइएगा और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चलती हूँ, फिर से कोई अच्छी सी रेसिपी आपके लिए लेके आऊँगी और आप ये ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर खाइएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।